बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुजाहिद टॉक में, आपका मेज़बान नज़ीर मुजाहिद। इस वक्त हम मुल्तान लोकेशन से हैं और हमारे साथ यहाँ के मुल्तान के खूबसूरत नौजवान मौजूद हैं जो बज़ाहिर फिजिक से ही खूबसूरत नहीं हैं, उनका काम, उनकी सोच, उनका विजन, उनकी टीम, उनके दोस्त, तमाम लोग खूबसूरत हैं और अब तक जो उनकी सर्विसेज हैं वो भी खूबसूरत हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि अब तक उन्होंने कौन से काम किए हैं जिसकी बुनियाद पर उनकी इंटरनेशनल फेम है और मुल्तान के जो हल्का अहबाब है उनमें उनको पजीराई मिल रही है, इज्जत मिल रही है। तो चलते हैं मेहमान की तरफ, उनका इंट्रोडक्शन भी लेते हैं और उनका काम भी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया सर, सबसे पहले हमारे देखने वालों को आप अपना तारुफ करवा दें। मेरा नाम राना ज़ीशान नून है। जी सर। अलिफ ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स के नाम से मैं एक इदारा चला रहा हूँ। मुल्तान लायंस क्लब हमारा एक इदारा है, ठीक है, उसको चला रहे हैं। सोशल एक्टिविटीज़ हम करते रहते हैं। अल्लाह का शुक्र है, जो भी अल्लाह ताला हमें हिदायत देता है, ताकत देता है, उसके मुताबिक हम जो कुछ कर सकते हैं। हमारा पूरा ग्रुप है, टीम है, साथ मिल के दोस्तों के साथ करते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये भी थोड़ा गाइड करें कि मुल्तान को अगर हम एज अ सिटी, एज अ बिग जो सिविलाइजेशन में डिस्कस करें तो इस वक्त मुल्तान के अवाम के मेजर जो मसाइल है वो कौन कौन से होंगे? जैसे शरह खानगी है, जैसे इलाज मुआवजे की सहूलियात हैं, जैसे ट्रैवलिंग है, जैसे हाउसिंग है, इस तरह के कोई इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड या सोशल लाइफ से रिलेटेड मुल्तानियों के हाई जो बड़े बड़े मसाइल हैं वो क्या हैं? एक्चुअली ये जो लफ्ज मुल्तान है, हम समझते हैं शायद कोई एक शहर है। जिस तरह पंजाब का हेड लाहौर है, इसी तरह ये साउथ पंजाब का या सरायकी वसेब का हेड मुल्तान है। इससे रिलेटेड 4 से 5 करोड़ लोग हैं और जिस वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा काम की जरूरत है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की जरूरत है, क्योंकि ये 30-40 लोगों को का नुमाइंदा शहर नहीं है। ये 4 से 5 करोड़ लोगों का नुमाइंदा शहर है, जिसमें यहाँ से राजनपुर तक एरिया चला जाता है। फिर वहां से जो अटैच हैं सिंध के इलाके, वो भी यहाँ पे निश्तर, यहाँ पे एक बड़ा हॉस्पिटल है। बलोचिस्तान से इवन लोग आए हुए होते हैं। जब इतनी ज्यादा कम्युनिटी हो, या फिर कैपेसिटी भी वैसी होनी चाहिए। इस हवाले से मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट यहाँ पे नाइंसाफी कर रही है। उसको यहाँ पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट करनी चाहिए। यहाँ के जो वसाइल है वो यहाँ पे ही लगने चाहिए। और दूसरा यहाँ पे एक ये इशू है कि यहाँ पे जो लोकल कम्युनिटी है उसके लिए कोई म्यारी तालीम भी नहीं है और कोई बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज भी नहीं है। इंडस्ट्री की बहुत ज्यादा कमी है और ये हमारा एग्रीकल्चर एरिया है, लेकिन यहाँ पे उस तरह से कोई सहूलियात नहीं है। किसान पुरसाने हाल है, उसको कोई यानी अगर हम फसल तबाह हो गई है, कुछ हो गया है, कोई इस तरह की लुक आफ्टर नहीं है जो गवर्नमेंट को यकीन, अगर वो चाहती है कि पाकिस्तान तरक्की करे, और क्योंकि एग्रीकल्चर पाकिस्तान का एक बैकबोन है, हमारा मुल्क एग्रीकल्चर मुल्क है और इंडस्ट्री भी एग्रीकल्चर से चलती है। इंडस्ट्री रॉ मटेरियल तो हम पैदा करते हैं, लेकिन उस जगह को इस तरह से छोड़ देना मेरे ख्याल में ज्यादती है। हमारे साथ नहीं, पूरे मुल्क के साथ ज्यादती है। अच्छा, इसमें सर एक क्वेश्चन और आपसे मैं जानना चाहूँगा। हमारे नौजवान नस्ल भी और हमारे पंजाब वसेब से जो लोग हैं, स्पेशली जो पंजाबी कल्चर के साथ, पंजाबी लैंग्वेज के साथ जिनका ताल्लुक है, जैसे वी आर आल्सो पंजाबी लवर्स, तो ये जो पंजाब को 2 हिस्सों में डिवाइड करके बहावलपुर या मुल्तान को एक दूसरा दारुल हुकूमत बनाने का जो सवाल है, ये किस हद तक यहाँ के लोगों की डिमांड है और किस हद तक इसकी जरूरत है? देखिए सर, इसके लिए तो कम से कम अगर मैं आपको सही तरीके से बात करूं तो कम से कम 2 से 3 घंटे चाहिए, लेकिन मैं इन शॉर्ट आपको बताता हूं। देखिए, कोई भी एरिया है, अगर आप पाकिस्तान की इवन बात कर ले, छोड़ दें आप नेबर कंट्री को, इंडिया को छोड़ दें, अफगानिस्तान को छोड़ दें, या सुपर पावर अमेरिका है उसको छोड़ दें, अगर सिर्फ हम पाकिस्तान को भी देख ले, यहाँ बलोचिस्तान कल्चरल सूबा है, सिंध कल्चरल सूबा है। सरहद का नाम क्यों चेंज किया गया? खैबर पख्तूनख्वा रखा गया है, कल्चरल नेम रखा गया है। पंजाब कल्चरल सूबा है। जब एक ऐसी सिविलाइजेशन जो 8000 साल पुरानी, जो कि इंटरनेशनल रिसर्च इदारे तहकीक करके आपको बता चुके हैं, ये वो सिविलाइजेशन है जो 8000 साल तक ये पहुंच चुके हैं, पीछे कितनी है उसका भी नहीं पता। एक ऐसी रिच सिविलाइजेशन जिसका इतना पुराना कल्चर है, इतने यहाँ के बिठे लोग हैं, इन्होंने तो सबको वेलकम किया है, क्या उनको शनाख्त नहीं मिलनी चाहिए? दूसरी बात कि पंजाब को डिवाइड किया जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि पंजाब को हम डिवाइड कर रहे हैं। पंजाब तो है अल्हम्दुलिल्लाह।
اللہ اسے مزید ترقی دے. وہ بھی ہمارا بھائی ہیں, ہمارا کلچر ہے, ہمارے پنجابی ہمارے بھائی ہیں, اردو سپیکنگ بولنے والے ہمارے بھائی ہیں. یہاں پہ جو بھی بندہ رہتا ہے اس کا کسی بھی زبان سے تعلق ہے, کسی بھی مذہب سے تعلق ہے, کسی بھی کلچر سے تعلق ہے, کسی بھی نسل سے تعلق ہے, ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. ہمارا ایشو ہے رائٹس کا, ہمارا ایشو ہے پاکستان کا. ہم اگر آپ نے پاکستان کو دیکھنا ہے خوشحال, اگر آپ نے پاکستان کے لوگوں کو دیکھنا ہے خوشحال, تو ان کو پھر ان کے حقوق دینے پڑیں گے نا. جب تک آپ کسی کو ان کے رائٹس نہیں دیں گے, ان کو ان کی شناخت نہیں دیں گے, ان کو ان کا حق نہیں دیں گے, تو کیا خیال ہے ملک ترقی کر سکتا ہے؟ نہیں, یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں یہ آپ اس کیا کہنا اشارہ یہ کر رہے ہیں کہ یہاں صوبے کے پنجاب کو 2 حصے ہونا چاہیے, اس سینس میں بات کر رہے ہیں, یا آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ کو اس ریجن میں فوکس کرنا چاہیے؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ جب تک آپ کسی کو ان کے روٹس رائٹس نہیں دیں گے, ان کو ان کی شناخت نہیں دیں گے, تو آپ ان کو ان کے صحیح بینیفٹس وہ اویل ہی نہیں کر سکتے. جب تک دیکھیں وفاق اس وقت آپ یہ دیکھیں پنجاب سے سندھ, بلوچستان, خیبر پختونخوا کیوں خائف ہیں, اس کی ریزن کیا ہے؟ اب یہ دیکھیں وفاق میں نمائندگی پنجاب کی زیادہ ہے, باقی صوبوں کی کم ہے. صوبہ بنانے سے آپ کا وفاق بھی متوازن ہوتا ہے, یعنی جو نفرتیں باقی صوبوں کی گڈ پوائنٹ یہ آپ کے پنجاب کے ساتھ ہیں, آپ کے نہیں ہمارے پنجاب کے ساتھ ہیں, وہ بھی ختم ہوتی ہیں. جب تک یہ علاقہ اس کو اس کے رائٹس نہیں ملتے, اس کی شناخت کے مطابق اس کا صوبہ نہیں بنتا, اور وفاق متوازن نہیں ہوگا. اور جب تک وفاق متوازن نہیں ہوگا, یہ جو آپ کا بھائی چارہ ہے جو ہمارا صرف اب نام کا رہ گیا, حقیقت ہے سارے لوگ جانتے ہیں, وہ نام کا رہ گیا, اس میں جو اب دوریاں بڑھ گئی ہیں وہ ختم نہیں ہوں گی. جب تک وہ ختم نہیں ہوگی پاکستان کیسے خوشحال ہوگا؟ اس لیے یہ ضروری ہے یہاں پہ صوبہ بنایا جائے. صوبہ بنانے سے کیا ہوگا, یہاں کے لوگوں علاقے کی ڈیولپمنٹ ہوگی, یہاں کے لوگوں کو سن آف سائل کو, اس میں دیکھیں جو بھی ڈومیسائل لکھا ہوتا ہے اس پہ ڈویژن کا نام ہوتا ہے, یہ تو نہیں لکھا ہوتا یہ سرائکی, یہ پنجابی ہے, یہ اردو سپیکنگ ہے, یہ بلوچی ہے, یہ سندھی ہے. ایسے ہی ہے یہاں کے سن آف سائل جب تک اسمبلیوں میں تو بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن جب تک بیوروکریسی میں نہیں جائیں گے, جب تک ان کی اپنی فوج کی ریجمنٹ نہیں ہوگی, جب تک وہ یہاں پہ ڈی سی او کمشنر نہیں بنیں گے, تو ڈیولپمنٹ کیسے کریں گے؟ اب کوئی باہر کا آفیسر آتا ہے, اس کو تو اس کے نقشے کا بھی نہیں پتا, یہاں کے کلچر کا بھی نہیں پتا, یہاں کے مزاج کا بھی نہیں پتا, وہ کیسے ڈیولپمنٹ کر سکتا ہے؟ یہاں کا لوکل بندہ ہی جب وہ کمشنر بنے گا, جب وہ یہاں کا بیوروکریٹ بنے گا, جب وہ یہاں کا ڈی سی بنے گا, ڈیفینیٹ پھر ہی وہ اپنے علاقے کے لیے ڈیولپمنٹ بھی کر سکتا ہے اور اس کے حق کے لیے کھڑا بھی ہو سکتا ہے.